से भी काम नहीं चलेगा। आपके पास मैं वापस आऊंगी। पाकिस्तान की परमाणु मीटिंग पर अमेरिका अलर्ट हो चला है। परमाणु की धमकी लगातार पाकिस्तान दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री की पाक सेना प्रमुख से बातचीत हुई है। मुनीर के साथ मार्को रूबियो की बातचीत हुई है। पाकिस्तान के परमाणु मीटिंग बुलाने के बाद ये बातचीत, परमाणु की धमकी लगातार पाकिस्तान दे रहा है। अब यहां पर अमेरिका इसके बाद अलर्ट हो चला है। संजीव जी, क्या समझा जाए इस मीटिंग के बाद? देखिए, पाकिस्तान के द्वारा ये जो कवायदे की जा रही हैं, ये जो हमले किए जा रहे हैं, इसके बड़े ही गंभीर नतीजे पाकिस्तान को भुगतने होंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। पाकिस्तान के द्वारा लगातार गैर जिम्मेदाराना तरीके से पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। हमने किसी भी पाकिस्तान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी तरीके के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया था जब हमने 9 ठिकानों पर हमले किए थे। और वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी, जो कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत का जो जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है उसके तहत किया गया था। लेकिन हमने ये भी स्पष्ट कहा था कि यदि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा तो भारत किसी भी स्तर पर जाकर के बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और अब पाकिस्तान के द्वारा ये जो गैर जिम्मेदाराना तरीके के जो पोस्चर्स दिखाए जा रहे हैं, भारत इसको भी रिस्पॉन्ड करेगा। भारत हर एक तरीके की कैपेबिलिटी से और रिसोर्सेज से संपन्न है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ने यदि ब्लंडर्स और ब्लंडर्स जो उसने लगातार किए हैं, अगर वो आगे भी करता है तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार पल पल की सारी स्थितियों पर नजर रखते हुए अपनी जो पूरी तैयारियां हैं, हर तरीके की स्थितियों को डील करने के लिए हम पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पे हैं। हमारी सेनाएं पूरी तरह से समर्थ हैं, सक्षम हैं, संकल्पबद्ध हैं और हम किसी भी स्थिति को रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और भारत के ऊपर इस तरीके के हमले, इस तरीके के नापाक इरादे ध्वस्त किए जाएंगे। ऐसे नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये भारत का अटल संकल्प है और इस संकल्प की सिद्धि हम करके रहेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और जाहिर है कि पाकिस्तान चलिए सर, आपके पास मैं वापस आऊंगी। बड़ी खबर इसी बीच जैसलमेर में पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। यहां पर भागू गांव में ड्रोन का मलबा मिला। लगातार ड्रोन के अवशेष, मिसाइल के अवशेष लगातार प्राप्त हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना भी दी है। देर रात पाकिस्तान ने ड्रोन का हमला किया था। सभी हमले यहां पर लगातार नाकाम किए जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान अपनी किरकिरी करा रहा है, न केवल भारत के सामने, अपने खुद के देश के सामने, विश्व भर के सामने। अब पाकिस्तान खुलकर अपना टेरर मॉड्यूल, अपना आतंकी माइंडसेट सभी को दर्शाता फिर रहा है। जिस तरीके से ये नापाक हरकतें लगातार कर रहा है जैसलमेर में, ये नापाक कोशिश और ड्रोन का ये मलबा यहां पर मिला है। हमारे सहयोगी रजा उल्लाह हमारे साथ जुड़े हैं। रजा, जैसलमेर में ये नापाक कोशिश जिसे नाकाम किया गया, ये तमाम नाकाम कोशिशें जो पाकिस्तान करा रहा है, आखिर इससे मिल क्या रहा है जब अपनी किरकिरी ही करा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही रात को 9 बजते हैं वैसे ही जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। जैसलमेर का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे ठीक पीछे आप ये जो पूरी लाइन देख रहे हैं, ये बॉर्डर इलाका है, क्योंकि जिस तरीके से रात को यहाँ पर ड्रोन्स के जो तमाम हमले हैं वो यहाँ पर हुए थे, लेकिन जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो इंडियन आर्मी ने इन तमाम ड्रोन्स वगैरह को आसमान में ही मार गिराया था। जिसके बाद अलग अलग इलाकों के अंदर जो ड्रोन्स का मलबा है वो मिला है। ग्रामीणों ने जो आला अधिकारी है उन तमाम आला अधिकारियों को सूचना दी है और सूचना देने के बाद जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। फिलहाल ड्रोन के जो मलबे हैं उन तमाम मलबों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सेना के जवानों को बुलाया गया है बाकायदा। यहाँ पर ये वही जैसलमेर इलाका है जहां पर कल जिस तरीके से जिंदा बॉम्ब मिला था, जिसको डिफ्यूज भी किया गया बाकायदा, और पूरे मामले को जिस तरीके से जागरूक करने का काम यहाँ पर पुलिस प्रशासन कर रहा है, काफी काबिल तारीफ है। रात को 6 बजते के साथ, शाम को 6 बजते के साथ ही जो तमाम ब्लैकआउट है वो यहाँ पर हो जाता है। दुकानें जो है वो 5 बजे ही जैसलमेर इलाके में बंद करवाई जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम अवशेष जगह जगह से प्राप्त हो रहे हैं। रजा, ऐसे में लोगों को किस तरीके से वो पैनिक ना हो, मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए लोगों से पैनिक होने को लेकर लगातार ये अपील की जा रही है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन शहरों और गांवों के अंदर अपनी जो व्यवस्था संभाल रहा है, उन तमाम व्यवस्थाओं को सही संभालने के लिए आप सभी लोग जो है सहयोग कीजिए। और उसके अलावा जिस तरीके से पुलिस की जो गाड़ियां हैं वह अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लोगों से एक ही बड़ी अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के जो अफवाह है उस अफवाहों की तरफ तवज्जो नहीं दे। एक बार फिर मेरे सहयोगी कहूंगा दिखाएं किस तरीके से जैसलमेर का वो बॉर्डरी नजारा, जहां पर जिस तरीके से आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक नाकाम किए जा रहे हैं। लगातार वहां पर खासा कैंट के ऊपर कई ड्रोन उड़ते नजर आए, हालांकि सभी को यहां पर नाकाम कर दिया गया। ये सबूत है उन नापाक हरकतों की जो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, लगातार अपनी किरकिरी करा रहा है। ये देखिए, ये तमाम अवशेष उस ड्रोन के जिससे अटैक करने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। हाई अलर्ट पर है अमृतसर, लोग वहां पर खासा डरे हुए हैं, तनाव का माहौल है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे मेहमान। संजीव जी, लगातार ये हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, कभी ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, कभी मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, हालांकि सभी को नाकाम किया जा रहा है। ऐसे में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन अब इक्वल रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर ना केवल मुंह तोड़ जवाब, लेकिन एस्केलेशन इन जवाबों में करना पड़ेगा। जी, वो पाकिस्तान एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका जवाब देना नितांत आवश्यक है और वो जवाब दिया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान की जो 4 एयर बेसिस हैं उसको भारत की सेनाओं के द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई है। भारत ने इसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। अब तक भारत ने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जाहिर है कि टारगेट नहीं किया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने लगातार सिविलियन और मिलिट्री इलाकों को टारगेट करना शुरू किया है, तो ऐसे में भारत को तो ये जवाब देना नितांत आवश्यक था और वो जवाब दिया जा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान अपने इस एस्केलेटरी लैडर की तरफ आगे बढ़ेगा और इस तरीके के हमले को करेगा, भारत का जवाब और भी बड़ा होगा और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा। भारत ने जो भी एक्शंस लिए हैं, बहुत ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੀ ਆਈ ਉੱਪਰੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ शीशे भी पिंड ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ। ਬੜੇ ਡਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ 30-35 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਚੌੜਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਾ, एडा प्रेशर सीगा, एडा ही धमक सीगी कि लागे लागे पिंड जिहड़े ने वो भी मतलब कि उन्हां नूं भी वाइब्रेशन हुई है। जेकर इहो रिहायशी जगह जे किते रिहायशी जगह ते डिग जांदा ते पिंड दा पिंड ही तबाह हो जाना सीगा। देखो किन्नी मिट्टी पुट के ने बाहर सुट्टी हुई है, कमाद नूं अग लग गई है। देखो तीन मजाइलां जिहड़ियां डिग्गियां ने, ये तो मजाइल ही कह सकदे आपां, पर कुछ नहीं कह सकदे भी की है की नहीं है, क्योंकि इन्ना वड्डा टोआ जिहड़ा वा कोई नहीं पढ़ सकता। नुकसान होया जी कोई उदां जानी माली नुकसान कोई नहीं होया। खिड़कियां खुड़कियां शीशे टुटे ने। हाँ जमीन थोड़ी है। हाँ जी, ये जमीन दे मालक ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ बिल्कुल। ਸਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਏ ਪਏ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪੌਣੇ 5 ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਲਾਸਟ ਗਈ। जम्मू में पाकिस्तान का बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है। पाकिस्तान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। आप शंभू मंदिर जहां पर हमला बोला गया है, मिसाइल से आप शंभू मंदिर को निशाना बनाया गया, मिसाइल दागी गई है। यहां पर रिहायशी इलाके के बीच स्थित मंदिर जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जम्मू का आप शंभू मंदिर जहां पर यह हमला किया गया,
जिसके बाद ये देखिए मंजर वहां का, जगह जगह वहां पर स्प्रिंटर्स बिखरे हुए हैं। देखिए टुकड़े आपको दिखाई देंगे, मिट्टी जगह जगह गिरी हुई है, पेड़ भी टूट गया है। ऐसे में लोगों में खासा तनाव का माहौल, आसपास कई घर हैं यहाँ पर और उसी के बीच में ये मंदिर स्थित है, आप शंभू मंदिर, जहाँ पर एक हमला मिसाइल के द्वारा करने की कोशिश। भारतीय सेना के जवान अब केवल रिटेलिएट नहीं कर रहे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर लगातार दे रहे हैं। हमलों को नाकाम पूरी तरीके से किया जा रहा है। गनीमत है कि फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये आप शंभू मंदिर पर जो हमला बोला गया, क्या मंजर वहां पर बना, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं के लोग ये देखिए किस तरीके से इस पूरे वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं। जो तमाम चीजें वहां पर बिखरी हुई नजर आ रही हैं, जगह जगह मिट्टी आप देखिए किस तरीके से बिखरी हुई है, पेड़ वहां पर टूट गया है। खासा तनाव वहां पर लोगों में, वहां पर लोग शिफ्ट होने को भी मजबूर हो रहे हैं। हालांकि ये ऑप्शन भी सभी के पास मौजूद नहीं। खौफजदा इस वक्त लोग, प्रशासन की ओर से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें और जरूरत हो तो ही बाहर निकलें। संजीव जी, ये तमाम वीडियोस हम दिखा रहे हैं, तमाम रिएक्शंस भी हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं कि वहां पर एक तेज सी रोशनी दिखाई दी थी, वाइब्रेशन से महसूस हुए, काले धुएं का गुब्बार चारों ओर देखा गया। लोग तो मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं है यहाँ पर, ऐसे में पैनिक का सिचुएशन भी हो गया है। देखिए निस्संदेह ये जो हमले हैं इसकी वजह से वहां पर स्थितियां अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये जो हमले पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं उसका हमें एक डट करके मुंहतोड़ जवाब देना है, उसका सामना करना है। ज्यादा पैनिक नहीं करते हुए सरकार के ऊपर भरोसा रखना है और सरकार और हमारी सेनाएं इसको पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, संकल्पबद्ध हैं। और अनेकों जो ड्रोन्स के हमले, मिसाइल्स के हमले जो पाकिस्तान के द्वारा अब तक किए गए हैं उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने नाकाम किया है। और जहां कहीं भी ये मलबा गिरा है, जाहिर है कि वहां पर थोड़ी जो पैनिक की सिचुएशन अवश्य खड़ी हो सकती है, लेकिन अब वहां के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि इस पूरी सिचुएशन का हमें डट करके मुकाबला करना है और ये पूरे राष्ट्र के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान। चलिए सर, एक और बड़ा अपडेट आ रहा है आपके पास, वापस आओगी जम्मू के आप शंभू